एपीजे का फुल फॉर्म क्या है? एपीजे क्या है? जैसे अब्दुल कलाम के आगे जो एपीजे शब्द लगा हुआ है वो तो जो लेटर है, सब मीनिंग क्या है? यस सर, अब्दुल पाकिर जैनुद्दीन। अब्दुल पाकिर के अबुल पाकिर। अच्छा, इसमें से एपीजे में से मतलब अब्दुल कलाम जी के पिताजी का कौन सा नाम है? सर अब्दुल पाकिर था सर। नहीं, जैनुल अबिदीन नाम था उनके पिताजी का, फिर उनके पिताजी का नाम था पाकिर, उनके पिताजी का नाम था अबुल। दक्षिण भारत में कई ऐसे जगह होते हैं ना जहाँ पे लैंड को भी लिया जाता है और एंसेस्ट्रल नेम भी लेते हैं, और तमिलनाडु में 3 एंसेस्ट्रल्स चलते हैं, तो वो यहाँ पे हैं। चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू तो सर। एक चीज़ मैं आपके व्यक्तित्व के बारे में समझने का प्रयास कर रहा था। आप ऑलरेडी इतने स्मार्ट हैं, इतने अच्छे हैं और अच्छे जॉब में हैं, तो आप बहुत ही सिलेक्टिव हैं अपने जॉब के प्रति। आपने 4 ही जॉब सेलेक्ट किए हैं। यस सर। हालांकि आपका नाम विपिन है, उसका मतलब होता है 1। यस तो एक ही करना चाहिए था, आईएएस ही। और वैसे भी आईएएस तो आपको बनना ही है, प्रमोट होकर आईएएस तो आप बनेंगे। तो ये 4 ही जॉब क्यों, और इसमें इंडियन पुलिस सर्विस नहीं है, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा है। सर इंडियन पुलिस सर्विस के लिए तो मैं सर एलिजिबल नहीं हूँ, टेक्निकली फिट नहीं, मेरी हाइट नहीं है। चलिए ठीक है सर, और आईएफएस के लिए था कि सर मैं शुरू से इंडिया में रह के ही सर्विस करना चाहता था, तो सर इसलिए मैंने उसको ऑप्ट तो नहीं आपको ये किसने कहा कि आईएएस बन के आप इंडिया में ही रहेंगे? ऑल इंडिया सर्विस के बारे में आप जानते हैं ना? किया। यस सर। कि स्टेट लिस्ट में काम करता है, लेकिन यूनियन में भी, कंकरेंट में भी, और इंडिया से बाहर भी। इवन कितने सारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो अमेरिका के एम्बेसडर रहे हुए हैं पहले, और इंडिया में कोई लेना देना नहीं है सर्विसेज को, जॉब से तो कोई लेना देना है नहीं। यस सर। और बहुत सारे, इवन आपने ये लिखा है ना आईआरएस, आपको पता है कि ये फॉरेन सर्विसेज में बहुत काम करते हैं, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी में ये लोग होते हैं। जैसे तेल अवीव आपको भेजा जा सकता है, Yes, sir. तेल अवीव एम्बेसी में। तो फॉरेन सर्विसेज में तो आपको यूं भी जाना पड़ेगा, और आप तो एसडीएम है तो आपको स्पेसिफिकली जानना चाहिए। सर देखे तो सर मुख्यतः तो आईएएस में सर ऑल इंडिया सर्विस है, तो इंडिया में रह के ही जॉब करना अच्छा, ये चीज मैं मान लिया, इससे कन्विंस हो गया मैं। आपने आईआरएस, इनकम टैक्स और कस्टम को आपने दिया है प्रायोरिटी 2nd और 3rd, और ये दोनों ही सर्विसेज आईएएस के बाद 2nd मोस्ट जनरलिस्ट सर्विस मानी जाती है, ऐसा देख के लग रहा है। लेकिन ये समझ नहीं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस क्यों, और आईआरटीएस क्यों नहीं, आईएफएस वहां पे नहीं है? सर एक इवन तो कॉर्पोरेट वाली सर्विसेज बहुत अच्छी हैं ग्रुप ए की, ये क्यों? सर इन जॉब के विषय में सर मुझे बहुत ज़्यादा तो आइडिया था नहीं सर। आपने तो यूं ही दे दिया? नहीं सर, मैंने कुछ अपने सीनियर्स और फ्रेंड्स से बात किया था, और सर जहाँ तक मुझे लगा तो सर मैंने, चूंकि ऐसी जॉब है एसडीएम से ज़्यादा तो सर मुझे यहाँ पे कैरियर प्रोग्रेशन और एक्सपोजर की मिलेगा, तो सर इसलिए मैंने इन 4 को चूज किया। उनमें भी सर इनको केवल ये देखते हुए कि मेरे फ्रेंड और मेरे कुछ टीचर्स, मैंने उनसे सलाह लिया था, तो सर मुझे ये 4 अच्छी लगी, तो सर मैंने ये रखा। ठीक, अच्छी बात, मान लेते हैं। आपके जो मार्क्स पे देख रहा था 10th में ऑलमोस्ट 73 पॉइंट समथिंग है, मैं मान लेता हूँ 73% अप्रॉक्स है। Yes, sir. +2 में 77, फिर बीटेक में 73 हो गया। तो क्या ऐसा है कि 10th में आपने उतना मन नहीं लगाया, फिर थोड़ा करियर बीटेक वगैरह जाने का मन किया, तो +2 में आपने पढ़ाई किया तो 77% चला गया, फिर बीटेक में आप थोड़े से पढ़ाई लिखाई में हल्के हो गए और फिर मार्क्स कम हो गए? सर 10th में सर मेरा परसेंटेज 12th की अपेक्षा इसलिए कम रहा कि मेरा 10th ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहा, तो सर बहुत सारे सब्जेक्ट पे उतनी अच्छी मेरी पकड़ हो नहीं पाई थी, क्योंकि गाइडेंस उतना अच्छा नहीं। और सर बाद में 12th में, क्योंकि मैंने इलाहाबाद से किया था, तो सर वहाँ गाइडेंस अच्छा था। और सर बीटेक में जाने के बाद, क्योंकि मेरा मीडियम शुरू में हिंदी था और बीटेक सर मुख्यतः इंग्लिश में था, तो सर मुझे पहले 2 साल में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। चलिए आप विपिन, आपके पिताजी का व्यवसाय किसानी है। यस सर। मुझे ये बताइए कि आपके पास कितनी जमीन है? 0.19 एकड़ है सर। 0.19 एकड़। सर उत्तर प्रदेश की अगर यूनिट में कहें तो सर लगभग 15-20 है। हेक्टेयर में कितना है? एकड़ को हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा? अगर हेक्टेयर में मुझे अगर चाहिए फिगर तो सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। मुझे बताइए, अभी आप अध्यक्ष महोदय के साथ चर्चा में कह रहे थे कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं उसके लिए सीआरपीसी में सेक्शन 46 के अंतर्गत ऑथराइजेशन है। यस सर, उसमें सर पूरी तरीके से ये इनकाउंटर शब्द नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कौन सा सेक्शन का कौन सा पार्ट है? ए बी सी क्या लिखा हुआ है बताइए। सर 46 के तहत सर एक्चुअल में मुझे सेक्शन का सब पार्ट नहीं याद है, लेकिन सर उसमें ये लिखा है कि पुलिस अपने बचाव के लिए, और खासकर अगर ऐसा कोई मुलजिम है जो 7 वर्ष से अधिक के सजा ये का, तो कहीं लिखा ही नहीं है उसमें। ये तो 46 बेसिकली अरेस्ट से संबंधित प्रावधान है, जिसमें सेक्शन 1 बताता है कि अगर आपके कमांड से आपने कहा उसको आपके साथ चलने के लिए नहीं चल रहा है, तब आप फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फोर्स के इस्तेमाल से संबंधित जो प्रावधान है वो है कि रीजनेबल होना चाहिए। Yes, ठीक है। और इसके 3rd पार्ट में है, किसी को ये राइट नहीं है कि किसी का डेथ कॉज करे, स्पेशली ऐसे सर्कमस्टांस में जिस ऑफेंस के लिए उसका ट्रायल होना है या अरेस्ट आप इफेक्ट कर रहे हैं उसमें डेथ पेनल्टी ना हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करने का कोई ऑथराइजेशन मिल गया लॉ में, ऐसा नहीं है। आप एक्चुअली इनकरेक्ट हैं और इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, जिसने मुझे बहुत व्याकुल किया। मैं वेट कर रहा था अपनी बारी का।